बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान क्लास 8। हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी कि थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज़, आपकी बेस जो है वो 5 है, उसकी पावर है 3, तो वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, आप देखना बच्चों कि यहाँ पे आप लिख लें इधर 5, ये बेस हो गई, पावर उन्होंने कहा है थर्ड, तो यानी 3 लिख लेते हैं। 5 को हम 3 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 125। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर में 125। फिर है इन x की पावर 1/3 x इज़ द बेस एंड 1/3 इज़। इस तरह की कंडीशन जिसमें एक चीज़ दी गई है उसके ऊपर पावर होती है, जो यहाँ पे जो चीज़ होती है जिसके ऊपर पावर होती है वो चीज़ बेस कहलाती है, और जो पावर ऊपर होती है पावर जो है वो क्या एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/3, फिर क्या हो गया एक्सपोनेंट। अ बेस रेज द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 1। अगर कोई बेस है, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये x है उसकी पावर जो है वो 0 आ रही है, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी बेस की पावर अगर 0 आती है वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो अब यहाँ पावर आप क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे आप लिख लें 0। फिर आपको दिया गया 345.6 एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन इज़। आपको ये नंबर दिया गया, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद आपने लगाना है पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट 3 के बाद लगा हुआ है ना, ठीक है, तो यानी पॉइंट जो है आपने फर्स्ट के बाद लगाना है, यानी 2 नंबर जो हैं वो आपके पीछे चले जाएंगे। तो यानी यहाँ लिखेंगे 3.456, और वो जो 2 नंबर हैं, ठीक है, जो 2 नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट पहले था हमारा 3 डिजिट के बाद, अब हमने उसको 1 डिजिट के बाद लगा लिया, तो ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर के लिए हम क्या लगा लेंगे 10 की पावर 2 लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे 4 नंबर होते, हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेना था और अब पावर क्या हो जानी थी 10 की पावर 3 हो जानी थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे अब ये था आपका इस तरह दिया हुआ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने रिप्रेजेंट करना था। अब आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब जब 10 की पावर -4 है, इसका मतलब है पावर जो है वो 0 में माइनस के मतलब माइनस में चली गई हैं, 0 में पॉइंट से पहले चली जाएंगी। 1.357 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -4 है, 3 0 हम लगा लेंगे स्टार्ट में, पॉइंट लगाएंगे 0 लिखेंगे। देखें आप कितनी बन गई 1 2 3 4, यानी 10 की पावर -4 ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमने अगली टर्म को लिखना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे 1357, क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। x की पावर नॉट या 0 इज इक्वल टू x। ये बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, x की पावर जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर क्या होगी फॉल्स। इसके सामने आप क्या लिख लेंगे f लिख लें। फिर है y की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1/y की पावर -3। अगर y की पावर क्यूब है, ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है, वो माइनस में हो जाएगी, पावर किस में चली जाएगी माइनस में चली जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है फिर ट्रू है, टी लिख लें। प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसाइज दैट ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एन। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि बच्चों अगर बेस सेम होती है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर हमने क्या करना था ए एम प्लस एन हो जाना था यहाँ पे, क्योंकि बेस सेम थी, ए और ए था, तो ऊपर पावर्स को ऐड कर देना था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारी स्टेटमेंट फिर क्या होगी फॉल्स होगी, एफ लिख लें। When x की पावर क्यूब इज डिवाइडेड बाय x की पावर 5 देन आंसर इज x की पावर -4। वो कह रहे हैं x की पावर क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 5 से। ये देखें x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लें, तो यहाँ पे x क्यूब है, तो अब ये पावर को x क्यूब ऐसे ही x की पावर 5 ऊपर जाके -5 हो जाएगी। बेस सेम है, पावर्स को करेंगे आप ऐड 3, लेकिन इसमें माइनस है तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर आता है x की पावर -2।
इन्होंने दिया हुआ है x की पावर -4, तो फिर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, 5 पे देखें 5 की पावर 4 है, ठीक है, बाहर क्या है 2, वो कह रहे हैं इज इक्वल टू 5 की पावर 4 + 2, नहीं, क्योंकि ये देखें ये यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, हालांकि ये जो अंदर पावर होती है, जो बाहर ब्रैकेट के बाद बाहर पावर होती है, ये दोनों पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4 2 8 होना था, 4 + 2 नहीं होना था, 4 2 8 होना था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट, इसको आपने एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, आपने इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 कितने हैं, 1 2 3 4, आप लिख लेंगे 3 और इसकी पावर 4 लिख लें, ब्रैकेट भी डाल लें, ठीक है, या जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 8 है, 8 को आप कितने टाइम लिख सकते हैं, मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 2 4 4 2 8, यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगा। 2/3, ठीक है, इसके तो मतलब कोई नहीं है इसकी पावर, जिसकी पावर नहीं होती है तो हम उसको 2/3 होल पावर 1 लिख देते हैं, ठीक है, यानी 1 उसकी पावर होती है। अब 8/27, 8 के जो फैक्टर हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, देखें बन रहा है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है किसकी फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो अब 2 2 2 कितना टाइम आ गया है, 3 टाइम, 2 लिख के इसके ऊपर क्यूब लिख देंगे, 3 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 3 लिख के इसका क्यूब लिख देंगे। अगर आपकी दोनों की पावर सेम आ रही है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप ये भी कर लेते हैं, 2/3 लिख के होल पावर क्यूब कर देते हैं, क्योंकि दोनों का क्यूब ही है ना, तो फिर हम होल पावर कर देते हैं। नेक्स्ट में देखें 2 की पावर -3 दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। अब यहाँ पे देखें बेस सेम होती है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, इनके दरमियान क्या है, माइनस है, तो हम माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसमें से बेस बतानी है और एक्सपोनेंट बताना है, ये जो आपको सारे पार्ट्स दिए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, यानी 3 की पावर 4 है तो बेस हमारी 3 हो जाएगी, एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में बच्चों हम क्या करेंगे, बेस और एक्सपोनेंट बताएंगे। तो बेस यहाँ पे देखें 3 आ जाएगी, यहाँ पे लिख लें बेस इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक्सपोनेंट वो क्या है हमारा, 4 है। ये बच्चों सिंपल सा इसका आंसर था। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में 4 दिया गया है, तो 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसके लिख लेते हैं बेस इज इक्वल टू 4, और एक्सपोनेंट जो है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, इस मीन के उसका क्या होता है, 1। ठीक है, अब थर्ड पे देखें, थर्ड पे हमें दिया कि 2 की पावर -3 होल 5 आ रहा है। तो बेस जो है यहाँ पे क्या आ रही है, 2 की पावर -3, और जो एक्सपोनेंट है वो आ रहा है 5। ठीक है, अब 4 पार्ट पे x की पावर -4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बेस हमारी क्या आ जाएगी, x, और एक्सपोनेंट वो हमारा आ जाएगा -4। अब 5 पार्ट में हमें दिया गया 5 की पावर 0, तो बेस हमारी आ जाएगी 5, और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट हमें 1 दिया गया है, तो इसकी बेस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और एक्सपोनेंट वो भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि अगर कोई नहीं दिया जाता तो वो कैसे कंसीडर किया जाता है, उसको 1 कंसीडर किया जाता है। फिर 8 पार्ट में देखें, 8 पार्ट में हमें क्या दिया गया, 5 की पावर 1/2, तो बेस यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5, और एक्सपोनेंट वो आ जाएगा 1/2। अब 9 पार्ट में देखें कि हमें 3a² बाहर क्या दिया गया, होल 0 दिया गया। ठीक है, तो बेस यहाँ पे आ जाएगी 3a², और एक्सपोनेंट आ जाएगा 0। 10 पार्ट में देखिए हमें दिया गया है a की पावर, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में दिया गया स्क्वायर, और बाहर होल में दिया गया 1, तो बेस हमारा आ जाएगा यहाँ पे a की पावर 2, और एक्सपोनेंट आ जाएगा
1. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें कहा गया वैल्यू ए, ठीक है, यानी आपने इनको सॉल्व करना है. आपको इसके टोटल 5 पार्ट दिए गए हैं. फर्स्ट में दिया गया 4 ए की पावर क्यूब और होल जो है वो 0 आ रहा है. ए की पावर 3 लिख के ना, ठीक है, बाहर होल जो है कम्प्लीटली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इन सारे पार्ट्स को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. इसको बच्चों हमने जब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले तो 4 ऐसे ही लिख देंगे और ए जो है, ठीक है, ये क्या करेंगे, जिसको 3 है वो 0 के साथ हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई. 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है. फिर 4 ऐसे ही. आपको पता है कि जो a की पावर 0 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है. ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है. कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर 0 आ रहा है तो वो इक्वल टू 1 कंसीडर होगी. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 0 के बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे. 4 1s are 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा. ये आंसर आ चुका है. बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों ये. सेकेंड पार्ट है 3 की पावर -4, ठीक है. अब पहले तो हम इसका माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा. फिर क्या करेंगे कि 3 को हम 4 टाइम लिख लेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है. फिर इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा. तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 81. ये इसका आंसर आ चुका है. अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. थर्ड पार्ट में हमें दिया गया 4 बाई 2 की पावर 0, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिखने के बाद 2 की पावर 0 इट्स मीन के 1 है और 4 1 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा. अब इसका 4 पार्ट करते हैं. 4 पार्ट में 2 की पावर 6 दिया गया है. अब हम क्या करेंगे, 2 को कितने टाइम लिख लेंगे, 6 टाइम लिख लेंगे, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 सबको करेंगे मल्टीप्लाई. 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा. फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया 2 की पावर 1 बाई 2 होल 8 दिया गया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 2 लिख के ये 8 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 1 ज़ा 8 और नीचे 2 ऐसे ही आ जाएगा. अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 इसको कट कर देंगे. तो अब क्या बन गया है, ये 2 की पावर 4 बन चुका है. इट्स मीन के 2 को हम कितने टाइम लिख लेंगे, 4 टाइम. यहाँ पे मैंने 4 टाइम लिख लिया है. फिर हम इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई. 2 को 2 से 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से किया तो 32. 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, सॉरी बच्चों बन रहा है 16. देखें 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है. अगर 5 टाइम होता तो फिर वो जो है उसमें 32 बनना था. अगर 6 टाइम होता तो 64. अब ये 4 टाइम है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 16 बन रहा है. ये इसका आंसर है. अगर आप बच्चों मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.